हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको इसमें बहुत सी नई जानकारी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। अब ये वसीय अम्ल का क्या चक्कर है फ्रेंड्स? वसीय अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए, वसीय अम्ल तीन प्रकार के इसमें हैं: स्टीयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। ये याद रखिएगा। और इसमें जो है C17H35COOH स्टीयरिक अम्ल का हो गया, और पामिटिक अम्ल का C15H31COOH और ओलिक अम्ल का C17H33COOH। जो कार्बन इसमें यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वो कार्बन इस लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों में ये इनकी संख्या 12 से 18 के बीच में होती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो लंबी श्रृंखला के वसीय अम्ल होते हैं उसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो 12 से 18 के बीच में होती है। ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं साबुन के फार्मूले की। तो साबुन का जो फार्मूला होता है वो होता है RCOONA या RCOOK। ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, RCOONA या RCOOK। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या कास्टिक सोडा कहते हैं, तो जब हम फैटी एसिड में इसको मिलाते हैं तो हार्ड सोप बनता है। फ्रेंड्स, हार्ड सोप मतलब कठोर साबुन बनता है। फ्रेंड्स, इसी को हम लोग वॉशिंग सोप या कपड़ा धोने वाला साबुन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH में हम स्टीयरिक अम्ल मिला दें, अगर NaOH में हम स्टीयरिक अम्ल मिलाते हैं तो ये जो है इस स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। यानी अगर इसकी बात करें, इसका नाम क्या होगा, तो इसके नाम की बात करें तो सोडियम स्टीयरेट। अगर इसके नाम की बात करें तो ये सोडियम स्टीयरेट होगा, स्टीयरेट। ये याद रखिएगा। यह क्या है? साबुन है, और ये हार्ड साबुन है। फ्रेंड्स, अब चूंकि आपको पता है ये एल्किल समूह, ये वाला जो पार्ट है ये एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह क्या होता है? इसका एल्किल समूह का फार्मूला है CnH2n+1। यानी इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक होता है। अब यहाँ इसके स्थान पे अगर हम R रख देते हैं तो RCOONA हो जाता है। चूंकि आप पहले देख चुके हैं, ये फार्मूला होता है साबुन का, याद रखिएगा। इसमें जल भी बनता है। तो ये हमारा साबुन। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए KOH और फैटी एसिड इसमें मिला दिए, KOH और फैटी एसिड इसमें मिलाया गया तो ये सॉफ्ट सोप बनेगा, यानी मृदु साबुन बनेगा। फ्रेंड्स, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में नहाने वाला साबुन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो नहाने वाला साबुन आता है वो मृदु साबुन होता है, और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड से क्रिया करके वो बनाया जाता है। यानी ये पोटेशियम का साल्ट होता है, याद रखिएगा। यानी फैटी एसिड जो मिलता है उससे साल्ट मिलता है, और वो कौन सा साल्ट होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो KOH और स्टीयरिक अम्ल, इन दोनों को मिला दें तो ये पोटेशियम स्टीयरेट, जैसे ये सोडियम स्टीयरेट बना है वैसे ये पोटेशियम स्टीयरेट बन जाएगा और जल बनेगा। और इस वाले पार्ट को हम लोग अगर R नाम दे दें तो RCOOK हो जाएगा, और ये हमारा मृदु साबुन बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और फैटी एसिड को मिला करके या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड को मिला करके इसके द्वारा साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं साबुनीकरण, सोपिनिफिकेशन। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड्स के साथ मिला करके साबुन बनाने की जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं साबुनीकरण। अब नोट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
हार्ड वाटर यानी कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, यानी आप जानते हैं कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं और ये लवण बाइकार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में होते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम को विस्थापित करके अपने उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और जब सोडियम और पोटेशियम उसमें से निकल जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हो जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में अघुलनशील है, इसलिए झाग नहीं देता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग साबुन की सफाई प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप देख लीजिए जो फार्मूला है साबुन का RCOO या RCOO, ये जब टूटता है तो RCOO माइनस और Na प्लस या RCOO माइनस K प्लस देता है। तो मान लीजिए यहाँ पर गंदगी है, अब गंदगी के चारों ओर जो ये एल्किल समूह है R, ये उपस्थित रहता है, यानी ये हाइड्रोकार्बन है, ये वाला पार्ट इस गंदगी के पास रहता है, इसको हम पूंछ वाला पार्ट कहते हैं, टेल वाला पार्ट, और जो COO माइनस वाला पार्ट है वो इसके हेड पर होता है। याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन ये पूंछ वाला पार्ट है, इसके पास गंदगी चिकनाई इस भाग में घुलनशील होता है और जो ये वाला पार्ट हमारा ये हेड वाला, इसमें ये जल स्नेही या ध्रुवीय भाग होता है, पोलर पार्ट होता है और ये इसका कैरेक्टर हाइड्रोफिलिक की, यानी ये जल में घुलनशील होता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन की बात करें, एल्किल समूह की बात करें तो ये जल में अघुलनशील होता है और ये जो टोटल पार्ट है ये एक प्रकार से पूरा झाग है और इसी को हम लोग मिसेल कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और जो आर के बारे में देख लें तो आर गंदगी चिकनाई इसी भाग में घुलनशील होती है, आर वाले भाग में, हाइड्रोकार्बन वाले भाग में। एल्किल समूह को पूंछ वाला भाग कहते हैं और ये हाइड्रोकार्बन है और ये अध्रुवीय होता है, यानी इसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं, यानी ये जो है अध्रुवीय वाला भाग है और ये जलरोधी या जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है। तो जब गंदगी को ले लेता है और जल में नहीं घुलता है तो ये वहां से निकल जाता है बाहर और ये वाला पार्ट जल में झाग देने लगता है और इस पूरे पार्ट को, इस झाग को हम कहते हैं मिसेल। ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। अब बात करते हैं पारदर्शी साबुन की, परमिएबल सोप। तो इसमें ग्लिसरीन और इथेनॉल, यानी ग्लिसरीन और इथेनॉल मिला होता है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन पूछे कि पारदर्शी साबुन में क्या मिला होता है तो ग्लिसरीन और इथेनॉल मिला होता है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन की बात करते हैं, शेविंग सोप, तो इसमें सोडियम रोजिनेट मिलाया जाता है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, दाढ़ी बनाने वाले साबुन यानी शेविंग सोप में सोडियम रोजिनेट मिलाया जाता है और जल्दी सूखने से रोकने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं फ्रेंड्स। यानी अगर इसमें हम ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो ये जल्दी से सूखने से बच जाता है और ज्यादा देर तक ये गीला रहता है। अब नोट पॉइंट याद रखेंगे, जो ग्लिसरीन होता है, इस ग्लिसरीन को हम लोग कृत्रिम आंसू बनाने में काम में लेते हैं फ्रेंड्स। यानी ग्लिसरीन जो है कृत्रिम आंसू बनाने के काम आता है। फिल्मों में या धारावाहिकों में आप जो एक्टर्स होते हैं उनको आंसू बहाते देखे होंगे, तो वो सब रियल में नहीं रोते, रियल में आंसू नहीं बहाते, वो जो है ग्लिसरीन का कमाल होता है। ग्लिसरीन लगा लेते हैं आंखों में और आंसू निकलने लगता है। दूसरी बात करें नोट में, तो इसमें साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए ये सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए ये सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।
अब चर्चा करेंगे अपमार्जक की यानी डिटर्जेंट की। तो इन्हें साबुन रहित साबुन कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से मिल गया। इन्हें साबुन रहित साबुन कहते हैं। ये लंबी श्रृंखला, अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न यौगिक को अपमार्जक कहते हैं। डेफिनेशन याद रखेंगे, लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न यौगिक को अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा। फार्मूला इसका होता है RSO3N Na, RSO3Na, सोडियम एल्किल सल्फोनेट। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल दोनों में झाग देते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अपमार्जक जो है कठोर एवं मृदु जल दोनों में झाग देते हैं, अतः ये सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर वहीं बात करें टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट या अपमार्जक के प्रकार की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक। अब धनायनिक अपमार्जक ऐसे अपमार्जक जिसमें अमोनियम होता है उसको हम बोलते हैं धनायनिक अपमार्जक, और जिसमें सल्फोनेट या सल्फेट होते हैं उस अपमार्जक को हम कहते हैं ऋणायनिक अपमार्जक। और जिसमें न तो अमोनियम हो और न सल्फोनेट या सल्फेट हो, यानी ये दोनों नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनआयनिक अपमार्जक। और इसी अपमार्जक से बर्तन धोने वाला साबुन बनाया जाता है, और ये ऐसा साबुन है जो साबुन की तरह होता है, लेकिन ये साबुन नहीं होता, बल्कि ये जो है डिटर्जेंट होता है। ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था साबुन और अपमार्जक के बारे में। क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, और चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।